हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसी तरीके से हम लोग एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर। सबसे पहले चीज़ हमें ये जानना होगा इसको पढ़ने से पहले कि इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखिए, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स दैट मीन्स एक्स एंड वाई जो दिया हुआ रहता है, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। एक्स एंड वाई वाला जो भी एक्सप्रेशन रहता है, वो जो एक्स और जो वाई है वही क्या है, वेरिएबल है। मतलब उसका वैल्यू जो क्या होता है वो चेंज होता है, ठीक है। और एक और होता है कांस्टेंट, जैसे जो कि फिक्स होता है। जैसे नंबर्स जितने भी आप देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 करके, वो सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहेंगे किसको, एन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप देख लीजिए, एन एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा व्यंजक इसको हिंदी में बोलते हैं जिसका वेरिएबल्स हो, हैविंग एक्सपीरियंस वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स रखता हो, एंड कांस्टेंट, और साथ ही साथ उसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए, कनेक्टेड विथ ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। और उसमें ऑपरेशंस होगा, वो जो एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या होगा, ये ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस इंटू और डिविजिबल, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 4x² + 2y² - 8xy, ये जो दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ये जो x दिख रहा है और ये जो y दिख रहा है, ये क्या है, वेरिएबल है। ये x दैट इज एंड दैट इज y, ये जो y है, दिस y दिस इज वेरिएबल। इसका वैल्यू चेंज होता है, x एंड y दिस इज वेरिएबल। और अगर नंबर्स की बात करें, जैसे प्लस ये 4 हो गया, +4, और ये 2 और ये 8, तो ये 4 2 और ये 8 जो है ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑपरेशंस भी दिखेंगे। जैसे देखिए, ये प्लस का साइन ये ऑपरेशन है, ये माइनस का साइन ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर आप इसमें देखते हैं, इसको देखो, इसमें अगर 3x² + 2y² - 3 है, तो इसमें x और ये जो y दिख रहा है ये क्या है, ये वेरिएबल है। लेकिन ये -3 और ये 2 और ये 3 ये क्या कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। हालांकि इनको भी हम बोल सकते हैं 3 और 2 जो नंबर है ये भी कांस्टेंट ही है। और इसमें देखिए ऑपरेशन क्या है, प्लस और इसमें माइनस। देखिए प्लस और माइनस भी ऑपरेशन रहेगा, मतलब कोई भी रहेगा ये ऑपरेशन, तो उसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन बच रहा है इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं इक्वेशन किसको कहा जाता है। इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? देखिए, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें = का साइन हो। अगर = का साइन आपको दिखेगा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप उसको कहेंगे वह एक इक्वेशन है। जैसे एन एक्सप्रेशन हैविंग = यानी ये जिसको बराबर हम बोलते हैं, साइन, इज कॉल्ड इक्वेशन। एग्जाम्पल जैसे 2x + 4 = 0। यहाँ पर आप देखिए ये 2x + 4 ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया, और इसमें इक्वल है फिर 0 है, तो ये जो इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे इक्वेशन। उसी तरह 4y + 2 = 0, अब जैसे इसमें भी इक्वल का साइन है तो ये कहलाएगा इक्वेशन। इसको देखिए 2x + 3y = 0, तो ये भी क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। सो आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन आपको क्लियर समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये बेसिक चल रहा है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का बेसिक है, एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम किसको कहेंगे, वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया, वेरिएबल x, y और z, इनको हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन वेरिएबल। इसका मतलब सिर्फ x होगा या सिर्फ y होगा या फिर सिर्फ z होगा। एक साथ 2 3 नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही आएगा। ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वही चीज़ लिखा हुआ है बोर्ड में। देखिए, एन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर = 1, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और हाईएस्ट पावर इसका 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में 5x + 2 = 0 है। आप इसमें देखिए सिर्फ x है, y है क्या, इसमें नहीं है, z है क्या, नहीं है, सिर्फ x है। और इसका पावर की देखिए कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इक्वेशन होगा, वो भी कैसा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, क्योंकि वेरिएबल वो सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल और हाईएस्ट पावर 1 है। उसी तरह 6y + 3 = 2 है। अब इसमें देखिए वेरिएबल सिर्फ y है, z है क्या, नहीं, x है क्या, नहीं, और इसका पावर कितना है y का, 1 है। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। उसी तरह
6x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2 है। इसमें देखिए x है और इसमें x है। अब इसमें देखिए सिर्फ x ही है, y है क्या कहीं पर? नहीं है। z है? नहीं है। अब इसको मत सोचिएगा x यहाँ पर x यहाँ पर तो 2x हो गया, नहीं, x ही आपको मान के चलना, चाहे इधर है चाहे जितना x रहे तो वो x ही मान के चलिएगा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन बन रहा है ये वेरिएबल एक है और इसका पावर कितना है वेरिएबल का? 1 है। तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। उसी तरह इसको देखिए 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 4y। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए सिर्फ y है और इसमें भी सिर्फ y है, मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ y है। तो वेरिएबल कितना है? वो एक ही वेरिएबल और वो कौन सा है? y है। और इसका पावर कितना है? 1 है। तो ये भी आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट 5x प्लस 2 बाई 3 प्लस 6 बाई 4। इसमें देखिए x है, इसमें भी देखिए कितना है? x है। वेरिएबल कितना आपका आ रहा है? इसमें वेरिएबल आपका सिर्फ x ही वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल है और पावर इसका 1 है। तो ये भी आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी तरह y माइनस 1 बाई 2 माइनस वाई प्लस 5 बाई 4 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसमें भी देखिए सिर्फ y है और y का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो ये भी आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब सिर्फ इसमें x था या y था या z था, लेकिन इसमें हम टू वेरिएबल्स पर पढ़ेंगे, यानी कि x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, या फिर y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, या तो x रह सकता है या तो z रह सकता है, या तो u भी रह सकता है, z भी रह सकता है, t भी रह सकता है और u भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन दो वेरिएबल होना चाहिए। और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का? 1 होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स विथ हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होना चाहिए और उसका हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए उस वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए। इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखेंगे ये जो a है और ये b है ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये x और ये y जो है ये आपका वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल कितना हुआ? 2 हुआ। और ये जो c है ये भी आपके क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इनके जगह पे नंबर रहेगा 2 3 4 इस तरीके से नंबर रहेगा। और याद रखिएगा a इक्वल नॉट देन 0, b इक्वल नॉट देन 0। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 0 लगा देंगे, नहीं, हमेशा याद रखिएगा इससे x के पहले जो टर्म आएगा और y के पहले जो भी आएगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा। और ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे। इक्वेशन देखते हैं एग्जांपल, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर a की जगह में 3 है, x की जगह में x है, प्लस की जगह में प्लस है, और यहाँ b है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y है प्लस 2, यानी कि c की जगह में 2 है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी आपका वही चीज़ होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि x है और y है। ये 6 यहाँ पर दिया हुआ, कन्फ्यूज नहीं होना है, आप इसको इधर ले जा सकते हैं, तो माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये भी जो इक्वेशन है ये आपका इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर माइनस है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसमें प्लस करके माइनस 9 कर सकते हैं, तो सी की जगह में माइनस 9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आप इसमें प्लस रख के माइनस 4y कर सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें 10x प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। पहली बात को टू वेरिएबल्स है, इसमें x और y दिख रहा है, लेकिन ये क्या लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा, इस फॉर्म में आपको लाना होगा। इसको आप इस फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे लाया जाता है वो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में आप ला सकते हैं। और इस फॉर्म में जब ये आएगा तो आप कंप्लीट देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये भी इसी फॉर्म में आ गया, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आपको ये बताया जाएगा। सो आई होप आपको पूरा बेसिक्स 3.1 और 3.2 का समझ में आया होगा। अब हम लोग चैप्टर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। So तब तक के लिए thanks for watching, have a nice day and night, please subscribe the channel if you like the video.